हेलो दोस्तों, इश्क है तुमसे भाग 4 में रैना जो है माहिर से नंबर लेती है और वहां से चली जाती है। भाग 5 में देखते हैं क्या होता है आगे की कहानी। चलिए देख लेते हैं। दोपहर को माहिर अपने रूम पर पहुंचा। आज उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसने पढ़ने के लिए किताब उठाई, मगर आज उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वापस बंद करके लेट गया। लेकिन अभी भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? न पढ़ने में मन लग रहा है, ना सोने में मन लग रहा है, और ना ही किसी चीज में। आखिर हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा है। माहिर मन ही मन सोच करके हैरान था। फिर उसने सोचा माँ पापा से बात कर लेता हूँ, और जैसे ही फ़ोन हाथ में उठाया तुरंत मैसेज टोन बजी। देखा तो रैना का मैसेज था। हेलो माहिर, क्या कर रहे हो? मैसेज पढ़ करके माहिर मुस्कुराया और एक अजीब सी सुकून का उसे एहसास हुआ। फिर उसने उत्तर दिया, हाय, कुछ नहीं, बस यूं ही। बोलो, कुछ काम था? रैना, नहीं, वो एक्चुअली काम तो नहीं था, लेकिन मिलना था तुमसे। मिल सकते हो कल? रैना रैना बोली, वो मैं कल ही बताऊंगी। बाय माहिर। ओके बाय। माहिर ने फोन को साइड में रखा और खुशी से उछल पड़ा। आखिर रैना से मिलने की उसकी ख्वाहिश जो पूरी हो रही थी। वह बार बार मुस्कुरा रहा था। उसने कान में ईयरफोन लगाया था। पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा, क्या पता, इस पल को मिलके आज जी ले जरा। यूं ही यहाँ तू भी यहाँ मेरी बाहों में आ, भुला जा ओ जाने जा, दोनों जहाँ मेरी बाहों में आ जा, भुला जा। यह गाना माहिर के हालात को बयां कर रहा था, क्योंकि उसे रैना बहुत अच्छी लगती थी और ये फीलिंग्स भी कुछ अलग ही था जिसका एहसास उसे हो रहा था। उसे बार बार रैना की याद आ रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। रैना के बारे में सोचते हुए उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब जतिन ने डोरबेल बजाई तब माहिर उठा और दरवाजा खोला। अरे माहिर, तू क्या कर रहा था? इतनी देर से बहुत समय लगा दिया दरवाजा खोलने में। जतिन बोला, ओ यार, वैसे ही लेटा था। दोपहर को फिर न जाने कब ऐसी आंख लगी कि होश ही नहीं रहा। अब जब तूने बेल बजाई है तब आंख खुली है। और माहिर आलस्य से बोल पड़ा, जतिन, कोई बात नहीं, चल आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, मुझे सैलरी मिली है। माहिर बोला, अरे वाह, गुड, ओके, तो पहले फ्रेश हो ले, तब तक मैं चाय बनाता हूँ, फिर चलेंगे। ओके कहकर जतिन फ्रेश होने लगा। जतिन फ्रेश होकर के चला गया और माहिर चाय बनाने लगा। थोड़ी देर बाद जतिन वॉशरूम से आया और दोनों मित्र चाय की चुस्कियां लेने लगे। जतिन बोलता है, माहिर, तुझे कभी प्यार हुआ है? मेरा मतलब कभी किसी लड़की से दोस्ती या फिर कोई गर्लफ्रेंड? नहीं यार, मैंने तो कभी किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं गौर से। आज तक तो प्यार का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वैसे भी मुझे तो सिर्फ अपनी किताबों से ही प्यार रहा है हमेशा। हाँ, ये अलग बात है कि समरपुर की जो सारी लड़कियां हैं मुझ पर फिदा थी, पर मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि पहले ही मैं माँ पापा के सपने को पूरा करूँगा। फिर कुछ सोचा और कहते हुए माहिर मुस्कुराने लगा। जतिन ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा, तो जनाब खुद को ऋतिक रोशन समझते हैं जो सारी लड़कियां मरती रहेंगी इन पर? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, वो तो तू आजकल खोया खोया रहता है, पहले की तरह मस्ती भी नहीं करता है, न ज़्यादा बात करता है, इसलिए पूछ रहा था।
क्योंकि ऐसा हाल इंसान का तभी होता है जब वह प्यार में होता है। मुझे पहले लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मेरी लाइफ में मीशा आई और कब मैं उसका होता चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। यह सुनकर माहिर बोला, अबे साले, तूने मुझे बताया भी नहीं अब तक कि तूने भाभी भी ढूंढ लिया है मेरे लिए। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैं तुझे बताने वाला था, पर यह सब कुछ इतना जल्दी होते हुए भी समय ही नहीं मिला बताने का। कल मिलूंगा उससे। इश्क है तुमसे कहानी भाग 6 देखने के लिए कृपया करके मुझे कमेंट्स करें। बाय।